उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को शेयर कर रहे होंगे और लाइक कर रहे होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, रेशो एंड प्रोपोर्शन। क्योंकि बहुत सारे दिन से हमारी क्लासेस नहीं हुई है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है कि माइक की प्रॉब्लम थी, दूसरा रीजन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, और अब सारी चीजें सुलझ चुकी हैं तो बिल्कुल रेगुलर तरीके से क्लासेस होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रेशो पढ़ रहे थे, और आज रेशो के ऐसे ऐसे सवाल कराएंगे कि आप भी देखेंगे कि सवालों को हल करने की वो बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है कि बच्चा का शॉर्ट ट्रिक भी बच्चे को नहीं पता है ना, तो भी सवालों को हम किस तरह आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, एक बार पढ़कर सुना देता हूं। ये दे रहा है कि एक धनराशि कुछ आदमियों में इस प्रकार बांटी गई कि अगर 8 आदमी अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता, और ये कह रहा है कि यदि 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया अधिक मिलता। तो बताओ आदमियों की संख्या कितनी और टोटल राशि कितनी है। ठीक है, तो देखो इस सवाल को मैं बेसिक अप्रोच से करूंगा, मैं कुछ नहीं करना है इस सवाल में, मुझे कोई ट्रिक यूज नहीं करना है, मुझे केवल क्या करना है, मुझे केवल सवालों को बेसिक अप्रोच से हल करना है। और देखना आप अगर बेसिक अप्रोच से सवाल को हल करने लग जाएंगे ना, तो आप देखना चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या हो सकता है। मैं मान लेता हूं, मैंने माना जो आदमी है मेरे वो मान लेता हूं मैं x। ठीक है, और राशि मान लेता हूं मैं जो प्रत्येक आदमी को मिल रही है वो मैं मान लेता हूं y है। ठीक है, और अगर मैं टोटल राशि की बात करूं तो तुम बोलोगे सर टोटल राशि कितनी होगी, टोटल राशि xy होगी। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि बताओ एक क्लास में 4 लोग हैं और हर लोग को 2-2 रुपया दिया जाता है, तो बताओ टोटल राशि कैसे निकालूंगा मैं, तुम बोलोगे 4 गुणा 2 = 8 होगा, है कि नहीं। ऐसे ही मैंने मान लिया कि आदमी x है और प्रत्येक आदमी को 22 रुपया मिलता है, तो टोटल राशि कितनी होगी, xy होगी, है कि नहीं। अब इसने फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि प्रत्येक अगर आदमियों की संख्या 8 अधिक होती तो क्या होता कि उसे जो रुपए मिल रहा था ना वो कम हो जाता 1 रुपया। मैं मान लेता हूं कि अगर प्रत्येक आदमी की संख्या 8 अधिक होती तो x + 8 हो गया। ठीक है, तो क्या होता कि उसे 1 रुपया कम मिल जाता प्रत्येक को, तो y - 1 होगा। और इन दोनों का मल्टीपल करने से कितनी राशि मिल रही थी, तुम बोलोगे xy राशि मिल रही थी, यानी कि राशि तो हमारे पास उतनी ही थी। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो तुम बोलोगे सर xy, इसका गुणा इसमें करा xy प्लस 8y माइनस x और माइनस प्लस -8 इक्वल टू कितना होगा, तुम बोलोगे सर xy होगा कि नहीं होगा। देखो xy से xy कैंसिल हो गया, यहां पे मैं देखूं तो 8y माइनस x बराबर होगा 8। यहां तक सही है, ये पहला इक्वेशन बन गया। ये मैं अप्रोच इसलिए आपको सिखा रहा हूं कि अगर आप पेपर में ट्रिक या कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं ना, तो हम बेसिक सवालों को बेसिक अप्रोच से कैसे कर पाएंगे इन सवालों को, तो इसलिए हमें बेसिक अप्रोच भी आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी थी उसने, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। दूसरी कंडीशन ये कह रहा था कि अगर आदमियों की संख्या 4 कम होती, आदमियों की संख्या 4 कम होती तो इसका मतलब x - 4 आदमी होते, तो क्या होता कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपया अधिक मिलता, यानी कि जो 22 रुपया मिल रहा था वो y + 1 मिल जाता, तो भी राशि मेरी x ही होती। यानी कि जब मेरे पास 10 रुपए हैं और मुझे 10 रुपए ही लोगों में बांटने हैं, तो या तो मैं किसी उन रुपयों को किसी एक को ज्यादा दे दूं, या फिर मैं आदमियों की संख्या कम कर दूं, तो भी मेरे पास 10 रुपए ही बांटने के लिए रहेंगे और मुझे 10 रुपए ही बांटने हैं, है कि नहीं। इतना तो आप सब लोगों को पता है। तो अब मैंने क्या देखा, मैं इसे सॉल्व करूंगा तो xy - 4y xy - 4y प्लस x - 4 इक्वल टू xy होगा। देखो xy से xy कैंसिल हो गया, यहां नई इक्वेशन का निर्माण हुआ, तो -4y प्लस x बराबर 4 होगा। ये मेरा दूसरा इक्वेशन बना। आपको पता होगा कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने यहां पे एक चीज देखी, देखो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा सा। मैंने यहां पे चीज देखी कि यहाँ पे 8y था, यहाँ 4y है। अगर मैं इसे 8y बना लूं तो मैं एक टर्म को हटा सकता हूं,
तो मैंने क्या करा, पहली इक्वेशन को ऐसे एडिट लिख दिया, 8y माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स, 8y माइनस एक्स बराबर कितना होगा, 8 होगा। यहां 2 से गुणा कर दिया, तुम बोलोगे माइनस 8y प्लस 2x बराबर कितना होगा, तुम बोलोगे 8 होगा। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो देखो ये कट गया, 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा, 8 और 8 कितना हो गया, 16 आ गया। यानी कि x का मान कितना आ गया, 8 आ गया, सॉरी 16 आ गया। तो मुझे मैन पता चल गया 16 है, ठीक है। यहां से अगर मैं y का वैल्यू निकाल लूं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रत्येक आदमी को कितना रुपया मिला। तो मैंने x की जगह यहाँ 16 रख दिया, 16 इधर जाके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 4 में से 16 घटाएंगे तो 12 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y का मान कितना आ गया, तुम बोलोगे 4 या 12 होता है, 3 आ गया। तो टोटल राशि कितनी हुई, तुम बोलोगे सर 16 गुणा 3 यानी कि 48 टोटल राशि हुई। यानी कि मैं कह सकता हूं 16 आदमी थे और टोटल राशि थी वो 48 थी, प्रत्येक आदमी को 3 रुपया मिला था। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 और बी और सी के भाग का अनुपात 7:13 है। तो बी की राशि कितनी है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास 7500 रुपए यानी कि 7500 रुपए है टोटल। अब मुझे ए बी सी में बांटना है, ए बी और सी में बांटना है। अब ये कह रहा है कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 है। ए और बी के भागों का अनुपात कितना है, 5:2 है। और बी और सी के भागों का अनुपात कितना है, बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 है, ठीक है। यानी कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2, बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 है। तो बताओ 7500 रुपए को एबीसी में किस अनुपात में बांटेंगे, यानी कि कितना कितना रुपया बांटेंगे, बी को कितनी राशि मिलेगी। अब देखो मैंने आपको जब रेशो पढ़ाया था ना, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम एवरेज को बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि देखो बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है कि नहीं। तो मैंने क्या करना है, या तो मैं यहाँ पे 7 बना लूं या फिर यहाँ पे 2 बना लूं। एक बच्चा बोलेगा सर ऐसा तो इम्पॉसिबल है, हम क्या करेंगे कि दोनों को ऐसा बना लेते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 7 से गुणा कर दिया तो ये 14 बन गया, और यहाँ ये 7 पन्ना 35 हो गया। यहाँ मैंने 2 से गुणा कर दिया तो 14 हो गया, और ये 2 से 13 26 हो गया। तो ए बी सी का जो रेशो आ गया ना, ए बी सी का जो रेशो आ गया, तुम बोलोगे सर 35:14:26 होगा, ठीक है। 35:14:26 होगा। और अगर मुझे पता है कि मेरे हिसाब से टोटल राशि कितनी है, तुम बोलोगे 6 और 4 10 5 15 के 5 हासिल 1 2 और 1 3 4 और 3 7 यानी कि 75 है। मेरे हिसाब से टोटल राशि 75 है, लेकिन यही सवाल में टोटल राशि कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है। तो क्या मैं कह सकता हूं 75 ही 7500 है। तो यहां से मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो एक बच्चा बोलेगा सर 100 होगा कि नहीं होगा। और तुमसे सवाल में पूछ लिया कि बताओ बी की वैल्यू क्या है, तो बी मैंने यहाँ 14 निकला मेरा, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, 1400 होगी। और यही मेरा इस सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। और जो बच्चे कमेंट में ये लिखते हैं ना कि सर आप इजी क्वेश्चन कराते हैं, तो आप कुलदीप मैथ सॉल्यूशन वाले चैनल पर चले जाइए। वहां पर मैंने क्या किया, सीजीएल से लेके आपको कैट लेवल तक का सिलेबस करा रहा हूं मैं। जो बच्चे कठिन पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि मैं अच्छे लेवल का पढूं, कैट लेवल का पढूं, तो वहां से पढ़ सकते हैं। बशर्ते मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि वहां पढ़ने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप रेलवे, एनटीपीसी या फिर मैं कह सकता हूं आपका पुलिस वगैरह वगैरह इन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस आपके लिए। मैथ आपको एक बार पढ़ना है, पेपर में हमेशा इजी क्वेश्चन पूछता है, पेपर में कभी कठिन क्वेश्चन आते ही नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी से दुगना है और बी के भाग सी के 4 गुना है, तो तीनों का भाग परस्पर अनुपात क्या होगा। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है।
ये कह रहा है कि ए का भाग बी से दुगना है, यानी कि ए है वो 2b के बराबर है, ठीक है। और ये रहा बी, और बी का भाग सी के 4 गुना है, और बी है वो सी के 4 गुने के बराबर है। यहां तक ठीक है। मैं अगर ए और बी का रेशो निकालना चाहूं तो तुम बोलोगे सर ए और बी का जो रेशो होगा वो 2 और 1 का होगा कि नहीं होगा। और मैं अगर बी और सी का जो रेशो निकालना चाहूं तुम बोलोगे वो 4 और 1 का होगा। तो एक बच्चा बोलेगा सर हमने रेशो में पढ़ा है कि हम तभी एबीसी का रेशो निकाल सकते हैं जब रेशो हमारा बैलेंस हो, है कि नहीं। तो मैंने देखा मेरे ए बराबर यहाँ पर 2 है, बी बराबर 1 है, यहाँ पर बी बराबर 4 है, सी बराबर 1 है। बी 2 बार यूज हुआ है, लेकिन दोनों बार क्या हुआ ना कि बी का जो रेशो वो अलग अलग दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था कि या तो इसको इसके बराबर बना लो या फिर इसको इसके बराबर ले आओ। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐसी संख्या के बराबर ले आएंगे कि दोनों बराबर हो जाएं, है कि नहीं। तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 1 है, तो मैं अगर यहाँ 4 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे तो तुम बोलोगे सर मेरा रेशो बैलेंस हो गया, यानी कि ए और बी का जो रेशो निकलना चाहिए था ना वो 8 और 4 का हो गया, है कि नहीं। और बी और सी का जो रेशो हो गया वो तुम बोलोगे सर 4 और 1 का आ गया। तो मैंने देखा बी अगर 2 बार यूज हुआ और दोनों बार बी का मान कितना है, तुम बोलोगे यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है कि नहीं। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ए बी और सी का जो रेशो होगा वो 8 4 और 1 का होगा, और यही मेरा इस सवाल का आंसर है। तो इजी क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आपके जो कठिन क्वेश्चन भी अगर पेपर में पूछ लिया जाए ना तो भी आप बहुत ही इजी तरीके से और अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसलिए तारीफ जिस मकान की होती है ना उसकी नींव बहुत मजबूत होती है, इसलिए नींव को मजबूत बना लीजिए तो मकान अपने आप ऊपर अच्छे से बन जाएगा, जिससे कि लोग आपकी जीवन भर तारीफ करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए इस क्लास का अंत करेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। थोड़ा सा आज की क्लास छोटा रखेंगे क्योंकि कल से हम रेगुलर मिलने वाले विद इन टाइम 9 बजे। आप रेडी रहिए कॉपी पेन लेके और बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ। जैसा कि हमने बताया था कि कुछ बच्चों की डिमांड पर मैंने एसडी यादव किताब का सॉल्यूशन देने का वादा किया था और उस किताब का सॉल्यूशन हम बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और उम्मीद करता हूं आप इस लॉकडाउन तो खुल ही चुका है अब अच्छी तरह से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी बाहर जाएं घर से तो सैनिटाइज करें हाथों को, मुंह पे मास्क लगाएं और हमेशा 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, क्योंकि हम अगर अच्छे से रहेंगे यानी आपको पता होगा कि जान है तो जहान है। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तो हमारा देश रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए इसी उत्सव के साथ कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।